अच्छा, हम थे पेरिफॉर्मस सिंड्रोम में। पेरिफॉर्मस सिंड्रोम मैंने पहले ही बताया था कि इसीलिए बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट जो मसल आपके ग्रेटर शियाटिक फोरामन से गुजरा है वो ये पेरिफॉर्मस था। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर ये मसल इन्फ्लेम होता है या किसी वजह से एनलार्ज हो जाता है, यूजुअली इन्फ्लेमेशन की वजह से, तो किस चीज को कंप्रेस करेगा? ये इसके डायरेक्टली नीचे पड़ी है आपकी ये शियाटिक नर्व। तो अगर फॉर सम रीजन ये मसल इन्फ्लेम होगा तो इसके अराउंड जो भी नर्व्स हैं उनको कंप्रेस करेगा। दैट इंक्लूड्स शायाटिक नर्व, जो कि इसके बिल्कुल इंफीरियरली इसके नीचे से पास करके गुजरती है। फिर साथ इंफीरियर ग्लूटियल नर्व, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व तो ऑब्वियसली है ही है, लेकिन वो आपको शायाटिक नर्व कंप्रेशन के सिम्टम्स देने शुरू हो जाएगा, जिसमें आपकी रेडिएटिंग पेन होगी टुवर्ड्स द पोस्टीरियर लोअर लिम्ब। नेक्स्ट आपके आती है हैमस्ट्रिंग इंजरीज। हैमस्ट्रिंग इंजरीज बहुत कॉमन होती हैं इन स्पोर्ट्स इंजरीज में, क्योंकि ये आपके सारे हैमस्ट्रिंग्स का यहाँ से एक कॉमन ओरिजिन है। जब भी एग्रेसिव स्टार्ट वाली कोई स्पोर्ट्स होती हैं, जिस तरह आपकी रनिंग, जंपिंग, जिसमें आपको एकदम से स्टार्ट चाहिए, उसमें आपके रिस्क होता है कि आप हैमस्ट्रिंग्स को यहाँ से पुल या टेयर या पार्शियल टेयर कर लो, जहाँ पे एशियल ट्यूबरोसिटी पे जाके अटैच हो रही है। एबल्जन यूजुअली आपके टेयर्स होते हैं और एक्सट्रीमली पेनफुल इंजरी होती है, और इसमें आपके वीकनेस हो जाती है फिर उसी एक्शन की, विच वुड बी आपके जो हिप जॉइंट है उसकी एक्सटेंशन है। नेक्स्ट आते हैं ग्रोइन इंजरी या ग्रोइन पुल जिसे कहते हैं। अगेन वेरी कॉमन स्पोर्ट्स इंजरी है। 100 मीटर डैश फुटबॉल में काफी कॉमन होती हैं। इसमें यही होता है कि आपकी जो सडन स्ट्रेचिंग या टीयरिंग फोर्सेस हैं, या आपके फ्लेक्सर या एडक्टर कंपार्टमेंट, उसके जो ओरिजिन है ऊपर पेल्विस में, उसको पुल कर देती हैं या फिर उसको स्ट्रेन कर देती हैं या पार्शियल टेयर करा सकती हैं। जो कि आपका ग्रेसिलस मसल है, लॉन्ग स्ट्रैप लाइक मसल था, ये मीडियल कंपार्टमेंट का ये वाला मसल जो है, ये मसल आप यूजुअली यूज कर सकते हो ट्रांसप्लांट ऑफ मसल्स में या पेरिनियल रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज में, क्योंकि इतना कोई इसका मेन एक्शन नहीं है इन एडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आता है एडक्टर लॉन्गस, जो इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है। यूजुअली हॉर्स बैक राइडिंग में ये एरिया कैल्सिफाई कर जाता है, तो ये एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ स्पेसिफिक वो होता है इंजरी, जिसमें आपका जो इसका ओरिजिन वाला एरिया ये कैल्सिफाई कर जाता है। मोर कॉमनली हॉर्स बैक राइडर्स में ही होता है। Tibial syndrome बाद में आता है। अच्छा, नेक्स्ट फिर आए तो फ्लैट फुट कल करेंगे। डैमेज टू नर्व्स इन पर्टिकुलर, सबसे पहले नर्व्स का ऑब्चुरेटर नर्व, जो कि ऑब्चुरेटर नर्व थी, वो आपकी नर्व सप्लाई थी टू द एडक्टर कंपार्टमेंट। तो उसमें क्या होगा? वीकनेस ऑफ एडक्शन, और साथ क्या होगा? लैटरल स्विंगिंग ऑफ लिम्ब ड्यूरिंग वॉकिंग, क्योंकि एबडक्टर्स नॉर्मल है। तो जब भी बंदा चलेगा उसकी इसे कहते हैं आउट स्विंगिंग गेट। आउट स्विंगिंग गेट होगी जिसमें आपके एबडक्टर्स टेक ओवर कर लेंगे और उसकी लिम्ब बाहर को मूव करेगी। नेक्स्ट फेमरल नर्व इंजरी। फेमरल नर्व क्या कराएगी? एंटीरियर कंपार्टमेंट की है, तो आपकी इंपेयर्ड फ्लेक्शन ऑफ हिप एंड इंपेयर्ड एक्सटेंशन ऑफ लेग, क्योंकि अगर आप अपनी नी को फोल्ड करो टू योर चेस्ट तो आपकी हिप की फ्लेक्शन हो रही है और लेग की एक्सटेंशन हो रही है। तो अगेन इंपेयर्ड फ्लेक्शन ऑफ हिप, इंपेयर्ड एक्सटेंशन ऑफ लेग, क्योंकि आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स पैरालाइज हो जाएंगे अगर आपकी फेमरल नर्व इंजर्ड हो। सुपीरियर ग्लूटियल नर्व की इंजरी में क्या होगा? वो जो मैंने बताया था, मीडियस और मिनिमस पैरालिसिस और वॉडलिंग गेट आ जाएगी, ट्रेंडलेनबर्ग गेट। फिर आपकी शायाटिक नर्व, शायाटिक नर्व इंजरी में क्या होगा? अपर बॉडी की अगर बात, सॉरी, प्रॉक्सिमल लिम्ब की बात करूं, तो इंपेयर्ड एक्सटेंशन ऑफ द हिप एंड इंपेयर्ड फ्लेक्शन ऑफ द नी। इंपेयर्ड एक्सटेंशन क्यों? क्योंकि आपका जो सारा पोस्टीरियर कंपार्टमेंट था वो टिबियल पोर्शन ऑफ शायाटिक नर्व से सप्लाइड था।
और इसी तरह वही आपके जो सारे मसल्स हैं वो थ्रू एंड थ्रू रन कर रहे हैं, तो आपकी नी को भी सप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए आपकी नी की जो फ्लेक्शन है वो भी इम्पेयर्ड होगी। फिर डिस्टली ऑब्वियसली फुट ड्रॉप और वो सब कुछ तो हो गई है, तो आपके मेजॉरिटी मसल्स ऑफ द लेग, सॉरी, ऑलमोस्ट ऑल मसल्स ऑफ द लेग भी चले जाएंगे। अच्छा, फिर आती है कॉमन फिबुलर नर्व की स्पेसिफिक इंजरी, बम्पर फ्रैक्चर्स में होती है, आपकी नेक ऑफ फीमर फॉर वट एवर रीजन डैमेज हो जाए तो उसमें होती है, और करेक्टरिस्टिकली इसमें आपका फुट ड्रॉप होता है। साथ, जिस तरह मैंने अपर लिम्स में बताया था, सेंसरी लॉस होगा। सेंसरी लॉस का इसका एरिया कौन सा है? डोर्सम, जो कि आपके पाँव की ऊपर वाली साइड बनती है, जो आपकी जमीन के साथ कांटेक्ट में नहीं है, डोर्सम ऑफ द फुट, और साथ साथ लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द लेग, इस सारे एरिया में आपका सेंसरी लॉस होगा, और साथ आपके फुट ड्रॉप आ जाएगा। अगर तो इंजरी है टू सुपरफिशियल, ये बाद में भी रिपीट कर दूंगा, सुपरफिशियल फिबुलर नर्व, तो फिर फुट ड्रॉप नहीं होता है, लेकिन लॉस ऑफ ई वर्जन होती है, जब आगे करेंगे दोबारा समझ आएगी। लेकिन अगर डीप पोर्शन का लॉस होता है तो फुट ड्रॉप होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन मैं करवाना चाह रहा हूँ कि आइदर कॉमन पेरोनियल नर्व की इंजरी हो, या उसकी जो आगे ब्रांच है डीप पेरोनियल नर्व उसकी इंजरी हो, दोनों केसेस में फुट ड्रॉप होगा, और दोनों केसेस में जो गेट होगी हाई स्टेपेज गेट होगी। उस पर फिर हम बाद में आएंगे। आर्टरीज, आर्टरीज की क्लिनिकल में सबसे इंपॉर्टेंट है मीडियल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। क्यों? क्योंकि दिस इज द सप्लाई ऑफ मोस्ट ऑफ द, दिस इज द मेजॉरिटी सप्लाई टू द नेक एंड हेड ऑफ फीमर। तो इसलिए मीडियन सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी जब भी डैमेज होगी, यू रन अ रिस्क ऑफ एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ द हेड ऑफ फीमर। फिर इसके अलावा जो आपका क्रूशिएट एनास्टोमोसिस है, जो बटक का एनास्टोमोसिस है, उसमें भी अगर किसी को पॉइंट पे डिस्ट्रप्शन होगी तो वहां भी आपकी अगेन सप्लाई बटक की इम्पेयर हो जाएगी। ये यूजली इसमें जो इन्वॉल्व होती हैं वही आपकी मीडियम लैटरल सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरीज होती है, इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी होती है, और फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी होती है। अच्छा, फेमोरल आर्टरी का क्लिनिकल। फेमोरल आर्टरी क्या इंपॉर्टेंस है? फेमोरल आर्टरी इज द सेकंड मोस्ट कॉमन साइट ऑफ आर्टीरियल कैथेटराइजेशन। फेमोरल आर्टरी जो है, जब आपको पहली प्रायोरिटी होती है रेडियल आर्टरी में आपको मिल जाए, वहां नहीं मिलता तो आपको फेमोरल आर्टरी बहुत बड़ी आर्टरी है, बहुत इजीली लोकेटेड आर्टरी है। आपने मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट ढूंढा, उसके साथ आपको पल्सेशन फील हो जाएगी फेमोरल आर्टरी की, बड़ी आर्टरी है, आप उसके अंदर कैथेटर वहां इजीली डाल सकते हो। और इसीलिए जब वो आप एंजियोग्राफी करते हो तो इसी फेमोरल आर्टरी के थ्रू आप जाके कर सकते हो। फिर एन्यूरिज्म्स, एन्यूरिज्म्स ये होते हैं कि आपकी यूजुअली स्वेलिंग होती है आर्टरी की, तो पॉप्लेटियल एन्यूरिज्म होता है, फेमरल एन्यूरिज्म होता है। एन्यूरिज्म बेसिकली होगा जब आपकी आर्टरी डायलेट कर जाएगी वेन की तरह, जिस तरह वेरिकोस वेन्स होती हैं, उस तरह अगर आर्टरी कहीं से डायलेट कर जाएगी तो उसको हम एन्यूरिज्म कहते हैं। सो फार क्लिनिकल्स में यही है। लास्टली हम कोशिश करते हैं कि नी जॉइंट के लिगामेंट्स, और दो पहले दो कंपार्टमेंट्स कर लेते हैं, क्योंकि जो एंटीरियर और लैटरल कंपार्टमेंट है वो फेयरली इजी है, मसल्स थोड़े से हैं, अटैचमेंट्स थोड़ी सी हैं, और नर्व सप्लाई आसान सी है। ठीक है, तो बेसिकली जब आप लोअर लिम्ब में आते हैं, अच्छा अब, बल्कि एक्चुअली इसके पहले मैं वो कर लेता हूँ, लिगामेंट्स। नी जॉइंट के जो लिगामेंट्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इनमें अक्सर इंजरीज होती हैं। अब जो कि नी जॉइंट के आपके लिगामेंट्स आते हैं है बहुत इजी। जो आपका लेटरल साइड पे पड़ा है आपका
टिबिया से फिबुला लैटरल कोलैटरल लिगामेंट, जो आपका मीडियली पड़ा है मीडियल कोलैटरल लिगामेंट, और ये जब आगे से पटेला मैं रिमूव करता हूँ, ये पटेला रिमूव कर दूं तो आगे फ्रंट से यूं अटैचमेंट लेके थोड़ी लैटरली पीछे को जा रहा है एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और पीछे से ही जो आपका अटैच हो रहा है वो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और तीसरा एक मेनिस्कस से जाता है लैटरल मेनिस्कस से टुवर्ड्स द टिबिया, उसे आप पोस्टीरियर मेनिस्कोफेमोरल लिगामेंट कहते हैं, कभी कभी लोग ही मिस कर जाते हैं लिगामेंट। फिर आपके 4 ये लिगामेंट्स हो गए हैं, 4 लिगामेंट्स के साथ आपके 2 मेनिस्काई आते हैं, यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो ये आपका मीडियल मेनिस्कस है जो मीडियली पड़ा होता है, ये आपका साथ लैटरल मेनिस्कस है जो लैटरल पड़ा होता है, ये पोस्टीरियर क्रूशिएट नजर आ रहा है, ये एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट नजर आ रहा है। और जो जॉइंट कैप्सूल है उसकी अरेंजमेंट ऐसे होती है कि वो अपने जो आपके 2 क्रूशिएट लिगामेंट्स हैं उसके अराउंड घूम के जाता है, तो वो क्रूशिएट लिगामेंट्स जॉइंट कैप्सूल के अंदर नहीं आते हैं, यूं करके नकल सी बनाता है, यहाँ से अंदर डीपली जाता है और आपके साइड से कवर करता है दोनों क्रूशिएट लिगामेंट्स को। माइनर डिफरेंस। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज जो कि आपका मीडियल क्रूशिएट लिगामेंट है, सॉरी कोलैटरल लिगामेंट है, उसकी बहुत क्लोज एसोसिएशन और पार्शियल अटैचमेंट होती है विद मीडियल मेनिस्कस। लैटरल जो है वो एक सर्टेन डिस्टेंस दूर पड़ा होता है, जो मीडियल है वो उसके साथ एडहेरेंट होते हैं मीडियल मेनिस्कस के साथ। बाकी आपको यहाँ पे जॉइंट कैप्सूल और एक यहाँ पे ओब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, अगेन माइनर लिगामेंट जो नजर आ रहा है इसमें, ये पटेलर लिगामेंट है जो पटेला से नीचे होता है, और ये क्वाड्रिसेप्स का टेंडन है जो उधर तक जाता है। अगेन साइड व्यू में फिबुलर लिगामेंट या लैटरल कोलैटरल, मीडियल कोलैटरल, इसकी यहाँ पे अटैचमेंट विद मीडियल मेनिस्कस, और ये पटेला एंटीरियरली, और ये पटेलर लिगामेंट जो आके उससे टिबियल ट्यूबरोसिटी पे जा रहा है, ऊपर क्वाड्रिसेप्स फेमोरस का टेंडन। ये अगेन वही लिगामेंट्स का आता है, साथ में कैप्सूल बना हुआ है। मल्टीपल बर्सा यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, इतने बर्सा हैं कि आपको इनका पता होने की जरूरत नहीं है। प्री पटेलर होता है, इंफ्रा पटेलर होता है, सुपरफिशियल इंफ्रा पटेलर होता है, सब टेंडनस बर्सा होता है, सेमी मेम्ब्रेनस बर्सा होता है। बेसिकली जहां भी उस नी जॉइंट के साथ इसने आर्टिकुलेशन करनी है बोन और टेंडन ने, वहां पे बर्सा है टू प्रोटेक्ट इट। बर्सा की ज्यादा सिग्निफिकेंस बर्साइटिस में होता है। बर्साइटिस होती है जब भी किसी बर्सा की इन्फ्लेमेशन होती है, तो उसमें आपके फिर पेन शुरू हो जाते हैं सिवियर। उसमें आगे क्लिनिकल बताऊंगा, उसमें फिर आपको ज्यादा समझ आएगी कि बर्सा की सिग्निफिकेंस क्या है। फिर डिस्टल एंड में थोड़ा अटैचमेंट किस तरह होती है, ये वही क्वाड्रिसेप्स था जिसमें आपका वेस्टस लैटरालिस आ रहा है, मीडियस इंटरमीडियस क्वाड्रिसेप्स, ये पटेला में सारे आके फ्यूज होते हैं, और नीचे पटेलर लिगामेंट, फिर पटेला से रेटिनेकुला निकलते हैं, लैटरल रेटिनेकुलम फाइबर्स ही हैं बेसिकली, मीडियन पटेलर रेटिनेकुलम जो कि टिबिया के सुपीरियर पोर्शन में जाके अटैच होते हैं। फिर बाकी जो ऊपर से टेंडन्स आ रहे हैं जिसमें आपका सर्टोरियस आ गया, ग्रेसिलस आ गया, सेमी टेंडनस आ गया, ये 3 यहाँ पे अटैच होते हैं। इस साइड पे बाइसेप्स का टेंडन आके अटैच होते हैं। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट, पॉप्लिटियल फॉसा। इंपॉर्टेंट क्यों, आपको लाजमी पता होना चाहिए स्ट्रक्चर्स की अरेंजमेंट क्या है पॉप्लिटियल फॉसा में। सबसे पहले बाउंड्रीज क्या है। बाउंड्रीज तो पॉप्लिटियल फॉसा की सिंपल होती हैं। ऊपर से एक साइड से आपका बाइसेप्स फेमरस आता है, दूसरी साइड से आपका सेमी टेंडनस आता है, मीडियल साइड से लैटरली आपका बाइसेप्स आ रहा है। नीचे हैं दोनों उसी के ही हेड्स गैस्ट्रोनीमियस के, एक मीडियल हेड और एक लैटरल हेड, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है पॉप्लिटियल फॉसा। अंदर से स्ट्रक्चर्स क्या पड़े हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स अंदर पड़े होते हैं। ऑर्डर, अगेन मैंने जैसे बताया था
हार्ट स्ट्रक्चर का ऑर्डर बहुत जरूरी है, मीडियल टू लैटरल या लैटरल टू मीडियल। तो जो कि आपका ऑर्डर होता है मीडियल टू लैटरल, सबसे मीडियल आपकी पड़ी होती है आर्टरी, यहाँ पे नजर आ रही है, फिर आपकी आती है वेन, फिर आपकी आती है टिबियल नर्व, फिर आपकी आती है कॉमन फिबुलर नर्व। ठीक है, ये आपका मीडियल टू लैटरल होते हैं। लेकिन इसके मीडियल टू लैटरल के अलावा सुपरफिशियल टू डीप भी है अरेंजमेंट। तो सुपरफिशियल टू डीप आपकी किस तरह होती है कि आपकी जो सबसे सुपरफिशियल है वो ये कॉमन फिबुलर नर्व होती है, फिर उससे डीप आपकी टिबियल नर्व आती है, उससे डीप आपकी वेन आती है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें बात है कि आर्टरी आपकी डीपेस्ट लाई करती है। जो कि आर्टरी है वो आपका मोस्ट मीडियल स्ट्रक्चर भी है और डीपेस्ट स्ट्रक्चर भी है। डीपेस्ट स्ट्रक्चर की सिग्निफिकेंस ये है कि जिस भी केस में आपका डीप फ्रैक्चर्स होंगे, ठीक है, आपका जॉइंट कैप्सूल इन्वॉल्व होगा, तो आपके फ्रैक्चर के साथ सबसे जो पहली चीज इन्वॉल्व होगी वो आपकी उसके जो ऊपर पड़ा है जॉइंट कैप्सूल के, तो वो इस केस में आपकी आर्टरी होगी, विच इज पॉप्लिटियल आर्टरी। दूसरा, अगर आपकी कोई सुपरफिशियल इंजरी है, कोई स्टैब वुंड है, तो उसमें सबसे पहले फिर आपकी नर्व्स इन्वॉल्व होंगी, जैसे कि अगर मिड लाइन में है तो टिबियल नर्व, अगर लैटरल इंजरी है तो कॉमन फिबुलर नर्व। और तीसरी जो बात यहाँ पे नजर आ रही है, ये सूरल नर्व टिबियल नर्व से ओरिजिन लेती है, और ये उससे भी सुपरफिशियल पड़ी होती है। अच्छा, तो ये हो गई स्ट्रक्चर्स की अरेंजमेंट। इधर पे ऑब्वियसली यहाँ पे स्मॉल सेफनेस वेन भी आके सुपरफिशियल से उसमें पॉप्लिटियल में ड्रेन कर रही होती है, और फर्दर सुपरफिशियल नर्व्स भी पड़ी होती हैं। लेकिन अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। अगेन इसमें एक दफा सर्फेसेस रिपीट करना चाहूंगा, शायद बेहतर समझ आ जाए। तो ये जो फिबुला को फेस कर रही है लैटरल सरफेस हो गई, जो ऑपोजिट साइड पे है मीडियल सरफेस हो गई, दोनों के दरमियान में जो बॉर्डर बनेगा एंटीरियर बनेगा। पीछे वाली साइड जो आ गई, इस पे एक सोलियन लाइन है, और जो सारी फ्लैट सरफेस है पोस्टीरियर सरफेस आ जाएगी। ठीक है, इसके कट सेक्शन में ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं। एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एक तरफ, और दोनों साइड पे इंट्रोशियस बॉर्डर। जो पीछे सरफेस है एक पोस्टीरियर सरफेस, ये मीडियल सरफेस, और ये लैटरल सरफेस। फिर लैटरली इसके पड़ी है फिबुला, तो इसी तरह फिबुला में एक पोस्टीरियर सरफेस होगी और एक लैटरल सरफेस होगी, और यहाँ पे एक छोटी सी एंटीरियर सरफेस है, और दोनों का ऑपोजिट जो फेस कर रहा है वो इंट्रोशियस बॉर्डर है, जहाँ पे आपकी ये सारी इंट्रोशियस मेम्ब्रेन नजर आ रही है। इसके अंदर दो ओपनिंग्स हैं, ऊपर और नीचे, लेकिन इंट्रोशियस मेम्ब्रेन दोनों के दरमियान में पड़ी होती है। हाँ, ये तो कल करेंगे। मसल अटैचमेंट्स, मसल अटैचमेंट पोस्टीरियर कंपार्टमेंट फिलहाल नहीं करते, जैसे आर्टरी से गुजरे हैं वो भी नहीं करते। लैटरल कंपार्टमेंट इंटीरियर कर लेते हैं, आखिरी दो चीजें। लैटरल कंपार्टमेंट तो बहुत ज्यादा सिंपल है। लैटरल कंपार्टमेंट में टोटल आपके दो मसल्स पड़े हैं, जो कि आपके एक ओरिजिन ले रहा है हेड ऑफ फिबुला से, और दूसरा ओरिजिन ले रहा है थोड़ा नीचे डिस्टली मिड शाफ्ट ऑफ फिबुला से। दोनों फिबुला से ओरिजिन ले रहे हैं, तो दोनों के क्या नाम है? दोनों के नाम है फिबुलरिस। जो ऊपर से ओरिजिन ले रहा है और जो ज्यादा डिस्टली अटैच हो रहा है, ज्यादा बड़ा मसल है, उसे हम फिबुलरिस लॉन्गेस्ट कह देते हैं। जो नीचे छोटा मसल है, ओरिजिन ले रहा है और ये थोड़ा प्रॉक्सिमली अटैच हो रहा है, उसको हम, इसमें और तो किसी को नहीं, इस नीचे वाले को हम फिबुलरिस ब्रेविस कहते हैं, जो यहाँ से यूं जाता हुआ कर्ल होता हुआ फाइबर नजर आ रहा है। तो फिबुलरिस लॉन्गस और ब्रेविस, नर्व सप्लाई क्या है? दोनों की नर्व सप्लाई है सुपरफिशियल
पेरोनियल नर्व। इस कंपार्टमेंट जो कि आपका है लैटरल कंपार्टमेंट, उसकी नर्व सप्लाई मतलब बन गई सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व। काम क्या करता है लैटरल कंपार्टमेंट? साइड से अटैच हो रहे हैं। अगर अपने फुट की तरफ देखें तो फिबुला साइड पे पड़ी है, तो साइड से अटैच हो रहा है। तो ये फुट को कहाँ पुल करेगा? टूवर्ड्स द लिटिल डिजिट। तो ये ई वर्जन ऑफ द फुट कराते हैं। और साथ सिंस ये फुट के नीचे भी जा रहे हैं, यूं करके अटैच हो रहे हैं, तो साथ साथ फुट को इधर पुल करेगा, तो ये प्लांटर फ्लेक्शन कराते हैं। तो ये एक ई वर्जन कराएगा और एक प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द फुट कराएगा। जो आपका लैटरल कंपार्टमेंट है, इसमें आपके दो मसल हैं, फिबुलैरिस लॉन्गस और नीचे फिबुलैरिस ब्रेविस। नर्व सप्लाई दोनों की आपकी सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व है। ई वर्जन एंड प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द फुट इस कंपार्टमेंट का काम है। सिंपल। फिर आते हैं नेक्स्ट, एंटीरियर कंपार्टमेंट। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, टिबिया की जो ये वाली साइड होती है मीडियल सरफेस, उस पर कोई मसल की अटैचमेंट नहीं है, ये तकरीबन बेयर होती है। तो सारी अटैचमेंट्स लैटरल साइड से आती हैं। लैटरल साइड में कौन सा मसल है? वन, टिबियालिस एंटीरियर। कहाँ से आ रहा है? लैटरल टिबियल कॉन्डाइल से। साथ इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से ओरिजिन ले रहे हैं। इंसर्ट कहाँ हो रहा है? डिस्टल फुट की बोन्स में, मोर स्पेसिफिकली इधर क्यूनिफॉर्म पे। क्या करेगा? ऊपर से आ रहा है, डिजिट्स पे नहीं जा रहा है, तो मतलब पूरे फुट को मूव करेगा, तो एक आता है डॉर्सीफ्लेक्शन ऑफ द फुट और साथ इनवर्जन ऑफ द फुट। दो एक्शंस कराते हैं, डॉर्सीफ्लेक्शन और इनवर्जन। सेकंड, इसके जो साथ मसल ये जाता नजर आ रहा है, ये कौन सा है? एक्सटेंसर डिजिटोरम। डिजिटोरम लॉन्ग, एक्सटेंसर डिजिटोरम है, तो कहाँ जाएगा? डिजिट्स के एंड तक। और ये वाला स्पेसिफिकली लॉन्गस है, तो ये बिल्कुल एंड तक जाएगा। लॉन्गेस्ट मसल्स यूजुअली ज्यादा एंड तक जाते हैं। अब एक्सटेंसर डिजिटोरम कहाँ से ओरिजिन ले रहे हैं? आपका इसके नीचे जो फिबुला पड़ी है, उसके ऊपर से ओरिजिन ले रहे हैं। साथ उसके इंट्रोशियस मेम्ब्रेन भी है, तो उसके ऊपर से ओरिजिन ले रहे हैं। अटैच हो रहे हैं डिस्टल, जो आपके 4 डिजिट्स हैं उनके डिस्टल उसके तक। दो मसल्स हो गए। अभी मैं नर्व सप्लाई पे नहीं आता क्योंकि सबकी एक ही है। अच्छा, तीसरा मसल एक्सटेंसर हेलोसिस। ये जो थंब की तरफ एक मसल जा रहा है और ये बिल्कुल एंड तक जा रहा है, तो इसे मैं कहूंगा एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस। अभी इसके नीचे जब मैं टॉप लेयर रिमूव करता हूँ, तो यहाँ पे ये नजर आ रहे हैं बिल्कुल इंट्रोशियस मेम्ब्रेन और फिबुला के डिस्टल एंड से ओरिजिन ले रहे हैं और जा रहा है थंब के बिग टो के एंड तक। तो ये मसल, इसका क्या फंक्शन है? बिग डिजिट की एक्सटेंशन, थंब की एक्सटेंशन। ये 5 क्या कर रहे थे? इन डिजिट्स की एक्सटेंशन। साथ सिंस ये इस जॉइंट को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये इस जॉइंट को भी मूव करेंगे, तो इस जॉइंट की भी डॉर्सीफ्लेक्शन हो जाएगी। लास्टली जो मसल है, ये छोटा सा मसल बिल्कुल डिस्टल एंड ऑफ फिबुला से ओरिजिन लेके आपके 5th उस पे जा रहे हैं, मेटाटार्सल पे। तो ये आपका है फिबुलैरिस टर्शियस। बहुत स्मॉल सा मसल है, बहुत माइनर एक्शन है इन डॉर्सीफ्लेक्शन ई वर्जन ऑफ द फुट, लेकिन कंप्लीटनेस से के लिए बता रहा हूँ। जो कि आपके फिबुलैरिस मसल्स हैं, 3 मसल्स हैं, फिबुलैरिस लॉन्गस जो यहाँ रिमूव्ड है, फिबुलैरिस ब्रेविस जो यहाँ रिमूव्ड है, फिबुलैरिस टर्शियस। तीनों मसल्स ई वर्जन ऑफ द फुट कराते हैं। क्यों? क्योंकि वो जा इस साइड से रहे हैं, तो वो फुट को पुल करेंगे इस साइड पे। और जो कि आपके टिबियालिस मसल्स हैं, टिबियालिस एंटीरियर और टिबियालिस पोस्टीरियर, जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, वो कराएंगे दोनों इनवर्जन ऑफ द फुट। तो ये डिस्टिंक्शन, अगर इन्वर्जन ई वर्जन कभी भूल जाए कौन सा मसल करा रहा है, तो जो साइड पे लगा है बायर वाली, वो बायर को ही पुल करेगा, जो कि आपके फिबुलैरिस के मसल्स हैं।
और जो टिबियल साइड पे अंदर वाली लगा है, टिबियालिस एंटीरियर पोस्टीरियर, वो आपको अंदर वाली साइड पे फुल करेगा, तो वो इन्वर्जन करा देगा। मसल की नर्व सप्लाई, हमने बताया लैटरल कंपार्टमेंट जो था, लैटरल कंपार्टमेंट की नर्व सप्लाई थी सुपरफिशियल पेरोनियल। तो ये कौन सा है? एंटीरियर कंपार्टमेंट। कौन सी नर्व्स हैं दो हमारे पास? और डीप पेरोनियल और टिबियल। ये वाली है विद डीप पेरोनियल नर्व। आसान तरीका याद रखने का है, डीप पेरोनियल में फुट ड्रॉप होता है, तो ये जब सारे मसल्स पैरालाइज होंगे तो आपका फुट ड्रॉप कर जाएगा, तो इसलिए इसकी सप्लाई है डीप पेरोनियल नर्व, और इसकी लीजन में फुट ड्रॉप होगा। जो कि लैटरल कंपार्टमेंट थी वो है सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, और उसमें ज्यादा लॉस ऑफ ई वर्जन होगी, क्योंकि आपका वो कंपार्टमेंट ई वर्ट कर रहा था, फुट को ई वर्ट कर रहा था और प्लांट रिफ्लेक्स कर रहा था। लेकिन यहाँ पे और भी सॉरी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में और भी बहुत ज्यादा प्लांट रिफ्लेक्सर्स हैं, तो प्लांट रिफ्लेक्शन इतनी इफेक्टेड नहीं होगी लैटरल कंपार्टमेंट से जितनी ई वर्जन होगी। और इस कंपार्टमेंट में सारे डॉर्सी फ्लेक्सर्स आपके और इनवर्जन वाले हैं, तो यहाँ पे डॉर्सी फ्लेक्शन क्लास होगा जब डीप पेरोनियल नर्व इन्वॉल्व होगी। अच्छा, क्या टाइम है? 2 होने वाले हैं। ठीक है, सिर्फ पेरोनियल नर्व की डिवीजन की बात कर लेता हूँ, फिर हम आज यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। सिंस हमने डीप और सुपरफिशियल इतनी दफा मेंशन किया है, टिबियल है, ये बेसिक हमने 3-4 दफा डीप और कॉमन फिबुलर, डीप पेरोनियल, सुपरफिशियल पेरोनियल। पहली तो बात, पेरोनियल और फिबुलर एक ही चीज है, डीप फिबुलर कहें डीप पेरोनियल कहें एक ही बात है। दूसरी बात, जो कि आपकी कॉमन पेरोनियल कॉमन फिबुलर नर्व है वो नेक के अराउंड आती है, इस पॉइंट पे वाइंड करती है, और इस पॉइंट पे ही ये स्प्लिट करती है इनटू अ सुपरफिशियल एंड अ डीप नर्व। जो कि सुपरफिशियल नर्व है वो थोड़ी आपकी लैटरली ट्रेवल करेगी अंडर द फोल्ड ऑफ फिबुलरिस लॉन्गस। तो सप्लाई वो किसको करी थी? सुपरफिशियल फिबुलरिस लॉन्गस और ब्रेविस को। तो ट्रेवल कहाँ पे करेगी एनाटॉमिकली? उधर ही ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पे आ रही है नजर करती ट्रेवल, यहाँ पे टर्मिनेट कर रही है, और यहाँ से फिर आगे यूं क्यूटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत ब्रॉड क्यूटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी। जब हम क्यूटेनियस डायग्राम देखेंगे तो तकरीबन ये जो सारा फुट है उसको यूं सप्लाई कर रही है। जो आपकी डीप पेरोनियल है वो इस मसल एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस के पीछे से घूम के आती है, और बिल्कुल इंट्रोशियस मेम्ब्रेन बोन के ऊपर पड़ी होती है, और ये यहाँ यूं साथ स्ट्रेट डाउन ट्रेवल करती है थोड़ा मीडियली अंडर द फोल्ड ऑफ टिबियालिस एंटीरियर। साथ इसके जा रही है एंटीरियर टिबियल आर्टरी, और ये यहाँ पे नजर आ रहा है, यूं ट्रेवल स्ट्रेट डाउन करेगी, और आपका जो मिडल बनता है फुट का, एंकल का, उधर से स्ट्रेट आके यहाँ पे टर्मिनेट करेगी। तो इसका मतलब है कि जो थोड़े फुट के भी इंट्रिंसिक से मसल्स आते हैं, जो कि दो ही हैं यहाँ पे बनते हैं एंटीरियर कंपार्टमेंट में, उनको भी यही डीप ही वो सप्लाई करती है। अच्छा, मेरा ख्याल है यहाँ पे हम आज रुक सकते हैं। कल के लिए हमारे पास सिर्फ वो रह जाएगा जो आपका फुट का पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में भी इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस 2 लेयर्स हैं। और उसके बाद जो है आपके फुट के इंट्रिंसिक मसल्स की 3-4 लेयर्स हैं, लेकिन सिंस आपने हैंड किया तो इतना वो भी इशू नहीं होना चाहिए लेयरिंग में। और बाकी टिबियल नर्व रह गई है, और थोड़े बहुत क्लिनिकल्स रह गए हैं। हमने मेजॉरिटी जो आज कवर किए उसके क्लिनिकल्स भी साथ साथ कल कर ही लिए। कल की क्लास होपफुली ज़्यादा छोटी होगी, कल क्यूटेनियस डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी कर लेंगे, और मैं देखूंगा कोई और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर इसमें रह गया या अपर लिम्ब में भी कुछ रह गया तो फिर उसको कल देख लेंगे। 2 हो गए, ठीक है। बाकी कल अराउंड यही 11:45 या 12 पे स्टार्ट करेंगे, और हाँ इंशाल्लाह कल भी 2 बजे ख़त्म कर लेंगे। ओके,
मैं करता हूँ एंड शेयर, स्टॉप शेयर। ठीक है, बाकी कल कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।